नमस्कार दोस्तों। आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कैश लेज़र को मैच करेंगे। हाँ जी दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे जो कैश लेज़र होता है, देख सकते हैं ये वाला कैश लेज़र, इसको कैसे मैच करेंगे आज मैं आपको बताने वाला हूं। लाइव बताऊंगा, हर महीने की मैचिंग करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे बहुत कम है। किस तरह से एडजस्टमेंट करनी होती है, कैसे लाइबिलिटी क्रिएट करना होता है, फिर कैसे सेट ऑफ करना होता है, टैली के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो समझेंगे कि कैश लेज़र को कैसे जीएसटी पोर्टल से और टैली से मैच करना होता है। इससे पहले मैंने आईटीसी लेज़र को मैच करना, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करना, ये बताया हुआ है। तो कैश लेज़र को मैच करने से पहले आप आईटीसी वाले की एडजस्टमेंट ज़रूर देखो, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपनी जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, उस जीएसटी रिटर्न में कुछ अमाउंट आईटीसी से यूज़ करके पे करते हैं, कुछ अमाउंट कैश लेज़र का यूज़ करके पे करते हैं। तो जब आप आईटीसी की एडजस्टमेंट की एंट्री कर लोगे तो वहीं पे कैश लेज़र का लिंक होता है, क्योंकि आप वहीं पे वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है पेबल में। उसके बाद अब कैश लेज़र को मैच करो। तो जो आईटीसी मैच करने वाली वीडियो है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप जाके देखो, समझो कि कैसे आईटीसी मैच करना होता है, आईटीसी की एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। देन उसके बाद आप कैश लेज़र पे आओ। तो चलिए समझते हैं कि कैश लेज़र को कैसे मैच करना होता है। तो सबसे पहले तो जीएसटी पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ से आएंगे सर्विस में, लेज़र में, और उसके बाद आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में आने के बाद ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे डालेंगे डेट। जैसे कि कैश लेज़र मैं खोल लेता हूँ, मैं यहीं से लिख लेता हूँ, मैं जनवरी से खोल लेता हूँ, 1 जनवरी 2023, और यहाँ निकाल लेते हैं दिसंबर, 27 दिसंबर 2023, और ये करने वाले हैं मैच 23-24 का, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। तो 1 जनवरी 23 से 27 दिसंबर 23 निकाल लिया, इसमें मेरा 23-24 को पूरा आ जाएगा। ऐसे ही टैली पे आ जाना है, बैलेंस शीट में जाना है और करंट लायबिलिटी में जाना है। देखो, जो कैश लेज़र होगा मेरा यहाँ पे, वो जीएसटी पेबल के नाम से होगा। जीएसटी पेबल के नाम से इसलिए होगा क्योंकि इसमें हमारी पहले लायबिलिटी क्रिएट होती है, देन उसके बाद हम इसको पे करते हैं बैंक के थ्रू। तो जीएसटी पेबल के अंडर में रखना है कैश लेज़र को, ठीक है। जीएसटी पेबल को करंट लायबिलिटी के अंदर बना लेना, यही तुम्हारा कैश लेज़र होगा। पोर्टल पे इसको कैश लेज़र के रूप में जानोगे, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये जीएसटी पेबल के नाम से रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मार्च में मेरी लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, ये जो मुझे पे करना था कैश लेज़र से, तो ये मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई और इतनी ही लायबिलिटी पे हो गई है। उसके बाद ये क्रिएट हुई, ये पे हो गया, ये क्रिएट हुई, ये पे हो गया, ये क्रिएट हुई, ये पे हो गया। ऐसे करते करते हर महीने में लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और हर महीने में पे हो रहा है। देखो, एंट्री भी खोल के दिखाता हूँ। देखो, ये एडजस्टमेंट एंट्री होने के बाद लायबिलिटी क्रिएट हुई और देखो ये बैंक से पे होता है। तो मंथली करेंगे, मैचिंग जो करेंगे वो मंथली करेंगे, हर महीने की। जैसा कि अप्रैल का निकाल लिया, ऐसे ही पोर्टल पे आ जाते हैं और अप्रैल मंथ में आते हैं। तो ये जनवरी फरवरी मार्च के बाद ये आ गया अप्रैल। तो अप्रैल के अंदर देखो अमाउंट हुआ डिपॉजिट, कितना हुआ, 9793। हमारे पास भी देखो ये आ गया डिपॉजिट की एंट्री 9793, ये बैंक से जमा करा दिया, तो जीएसटी पेबल में अमाउंट आ गया। उसके बाद जमा होने के बाद 9793 यहाँ पे आया, और इसके अंदर 9793 के अंदर पहले से भी कुछ अमाउंट जमा था, यानी ओपनिंग था। कितना था, लेस करके देख लेंगे। तो मैं अगर लेस करूँ 9793 माइनस कितना है इधर 9893, यानी 100 रुपये पहले का था, इसका मतलब ओपनिंग था पहले का। तो यहाँ देखोगे तो देखो ये फरवरी की एंट्री हो गई, रिवर्स चार्ज की एडजस्टमेंट की, सॉरी यहाँ पे देखो ये मार्च की हुई। सो देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस था 100 रुपये IGST, 50 रुपये CGST और 50 रुपये SGST है, मतलब टोटल 200 रुपये क्लोजिंग बैलेंस था।
तो हमारे पास जो कि इसका क्लोजिंग ओपनिंग बन के आया कब, इस मंथ में, मार्च की जब एंट्री हुई तब। तो ओपनिंग में 200 रुपये, 100 रुपये IGST, 50 C और 50 S, इसके अंदर ओपनिंग का 100 रुपये इंक्लूड है। तो जैसे ये अमाउंट जमा हुआ तो ये जुड़ गया 100 रुपये, इसलिए 9893 आ गया और 50 ये था। तो जो टोटल क्लोजिंग बना इस एंट्री के बाद वो 9993 का बना। अब देखो हमारे पास नहीं है ओपनिंग उतना, क्योंकि अगर उतना ओपनिंग होता तो उतना ही ये लेस होके आता, जबकि ये उतनी लाइबिलिटी बनी, जितनी लाइबिलिटी बनी उतनी ही जमा करा दी। देखो ओपनिंग हमारा क्या रहा 9792.57, यानी 9793 मान लो, और उतनी ही जमा करा दी। तो हमें ओपनिंग क्रिएट करना होगा, हालांकि जो बैलेंस शीट फाइनल हुई उसके अंदर हमने नहीं डाला है। हो सकता है कैश लेजर की मैचिंग ना हुई हो उस समय, या कोई और मिस्टेक हुई है, क्लैरिकल मिस्टेक। तो अब इसको सही करेंगे। किसी न किसी पर्सन ने यहाँ पे कैश जमा कराया था और वो नहीं आ पाया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। एम्प्लॉय के नाम से कर देंगे, जो बिज़नेस के अंदर एम्प्लॉय है कोई, अगर पक्के में किसी एम्प्लॉय को दिखाया है तो वो दिखा देना कि आपने जो GST है वो उसने जमा करा दिया कंपनी के बिहाफ पे। तो जर्नल एंट्री मैं कर दूंगा और फिर उसको चेक काट के दे देंगे उतनी ही अमाउंट का, ठीक है। और फिर उससे कैश ले लेंगे, या उसके अकाउंट में पेमेंट कर देंगे या उससे कैश ले लेंगे। तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं F7, और मुझे जमा कराना है तो GST पेबल तो डेबिट होगा, ध्यान रखना। कितने रुपए से, 200 रुपये से। 200 रुपये से क्यों होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट 200 रुपये ऐड हुआ, 50 ये 100 और 100 रुपये इसमें ऐड है, तो टोटल 200 रुपये ऐड हुआ है। तो 200 रुपये ले लिया मैंने। GST पेबल को डेबिट करूँगा, क्योंकि GST पेबल मुझे कैश लेजर का बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा, तभी GST पेबल बढ़ेगा, ठीक है। और जो भी बिज़नेस के अंदर पर्सन है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के नाम से मैंने दिखा दिया कि इसने जमा कराया अमाउंट कंपनी के बिहाफ पे। अब ये जो पर्सन है इसके नाम से मैं चेक काट के दे दूंगा, या इसके अकाउंट में बैंक में पे कर देंगे और उससे कैश ले लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब F12 कर लेना। F12 करोगे, यस कर लेंगे। F12 करने के बाद जो रनिंग बैलेंस होता है उसको यस कर लेंगे, ये ऐसे। अब देखो 200 का बैलेंस क्लोजिंग बनाता है, इसकी एंट्री एडजस्ट होने के बाद। अब यहाँ पे देखो जो जमा कराया वो, और उसके बाद यहाँ से डेबिट किया। डेबिट में 9893 डेबिट हुआ है। इसका मतलब जो 100 रुपये जमा हुआ वो लेट फीस का था, तो लेट फीस भी डेबिट हुआ है IGST का। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 रुपये है वो भी यूटिलाइज हुआ है, 9893 आया, मतलब 100 रुपये भी यूटिलाइज हुआ है टैक्स के अमाउंट में। अब देखो यूटिलाइज कितना हो गया अमाउंट, 9893, 9793 की पेमेंट करी बैंक से, और 200 रुपये इसने पहले पे किया। तो जो पे किया वो ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, और ये ओपनिंग में जो था उससे लेस कर दिया, तो 9793 तो लेस हो गया। अब 200 रुपये, 200 रुपये में 100 रुपये और पे हुआ है, ठीक है। तो जो 100 रुपये और पे हुआ है, क्योंकि 9893 डेबिट हुआ है, तो 9893 जो डेबिट हुआ, और हमने जो आउटपुट की एंट्री करी अप्रैल के अंदर पेबल यानी लाइबिलिटी को जो क्रिएट किया उससे मैच होना चाहिए। मेन इसमें ओपनिंग मैच करना है। अगर आपने ओपनिंग मैच कर लिया आगे के महीने मैच हो जाएंगे। अब ओपनिंग देखो डेबिट ज़्यादा अमाउंट हुआ है, 9893 डेबिट हुआ है, और लाइबिलिटी क्रिएट है हमारे पास 9793 की। तो 9893 यानी 100 रुपये की और हमें लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। या तो आप शॉर्ट एंड एक्सेस में डालो 100 रुपये, या तो आप कोई लाइबिलिटी करो, एडिशनल GST डिमांड करके करो, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ओपनिंग जब तक क्रिएट नहीं होगा ये आगे प्रॉब्लम करेगा। या तो जो रकीबुल को दिखाया हमने 200 रुपये, 200 रुपये ना दिखा के इसको 100 रुपये ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो क्लोजिंग बनाएगा, देखो 9893 करके 100 रुपये का क्लोजिंग बनाएगा ये, 50 C GST। तो जो 200 दिखाया 200 ना दिखा के 100 रुपये कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारी एडजस्टमेंट ओके हो जाएगी, और इसको 100 रुपये पे कर देंगे, चेक दे देंगे या ऑनलाइन पे कर देंगे। देखो अब 100 रुपये का बैलेंस आ गया मेरे पास क्लोजिंग इस एंट्री पे 9893 पे, ठीक है। अब अगली मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है,
3585। ठीक है, 100 रुपये वाला ये लेस कर रहा है अमाउंट। अब इसको बताता हूँ कैसे करना है। अब चाहो तो अप्रैल से खोल लो पूरे साल का, ऐसे रनिंग बैलेंस को यस कर लेना। ये देखो, ये बनी हमारी अप्रैल की लाइबिलिटी 3585 की, और 3585 अमाउंट जमा भी कराया। ये देखो, ये जमा कराया 3585। तो जो लाइबिलिटी बनी 3585 की, उसको जमा कराया, ये रहा। तो 3585 अमाउंट एक बार डेबिट क्रेडिट हुआ जो जमा कराया, और एक बार डेबिट हो गया जितना हमने लेस किया, एडजस्ट किया। तो 3585 एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट यहाँ भी हो रहा है। देखो, 3585 डेबिट और 3585 क्रेडिट। ऐसे ही 6065 अमाउंट डेबिट हुआ, यानी क्रेडिट हुआ, जमा कराया अमाउंट डिपॉजिट। और ये 6065 का अमाउंट जो है हमारा लाइबिलिटी क्रिएट हुई, मई की लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, जो जाके जून में पे किया है। ठीक है, तो एक बार यहाँ भी क्रेडिट हुआ, और नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ डेबिट हो गया 6065। तो क्लोजिंग 100 रुपये बनाया इसने, लेकिन हमारा यहाँ क्लोजिंग 736 है। 736 इसलिए है क्योंकि 418 और 418 की ये एक और जीएसटी पेबल है। ये जीएसटी पेबल एक्सेस इनपुट लेने की वजह से बना है। एक्सेस इनपुट क्लेम वाले लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे इसको। ऐसे ही इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे, एक्सेस इनपुट क्लेम। ठीक है, अब देखो 6065 लाइबिलिटी बनी, 6065 पे कर दिया, तो क्लोजिंग कितना बच गया? 100 रुपये। यहाँ देखो क्लोजिंग कितना बना? 100 रुपये। इसी प्रकार से अमाउंट जमा कराया 5590, यहाँ आ जाओ नीचे, 5590 लाइबिलिटी बनी और 5590 जमा कराया। लाइबिलिटी कैसे बनती है ये देखो, मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ जर्नल वाली। ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री, और ये एंट्री कहाँ सीखने को मिलेगी? जब आप आईटीसी एडजस्टमेंट वाली एंट्रियाँ करोगे, मैचिंग वाली एंट्रियाँ करोगे, जो कि मैंने पहले ही बताया। इस आईटीसी एडजस्टमेंट वाली जो वीडियो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आपको पता लगेगा कि कैसे आईटीसी को एडजस्ट करना है, मैच करना है। ठीक है, तो ये एक बार लाइबिलिटी बनी और दूसरी बार में पे हो गया। क्लोजिंग कितना आ रहा है? 1287। 1287 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 1683 रुपये का एक्सेस इनपुट क्लेम कर लिया गया है। देखो इनपुट वाली एंट्री आ रही है ना, ये एक्सेस इनपुट क्लेम कर लिया गया है। तो इसको मैं आईटीसी, इसको क्या करूँगा, मैं खोलूँगा ओपन, और यहाँ पे जहाँ जीएसटी पेबल है वहाँ कर लेंगे एक्सेस इनपुट क्लेम्ड, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एक्सेस आईटीसी ले लिया गया सी और एस में। 5590 बनी लाइबिलिटी, 5590 पे कर दिया। यहाँ पे 45 रुपये और 250 रुपये भी पे है। ये बैंक चार्जेस है, एक्चुअली बैंक चार्जेस के ऊपर जो जीएसटी पे वो है। ये बैंक वाले भी जीएसटी काटते हैं ना, बैंक चार्जेस के ऊपर जीएसटी जो पे होता है उसकी एंट्री यहाँ पे कर दी है इन्होंने। बैंक वाले जो जीएसटी काटते हैं, ये भी सेम वही है। हम्म 5590 बनी लाइबिलिटी, 5590 पे कर दिया। बैलेंस क्या गया क्लोजिंग? 100 रुपये। देखो क्लोजिंग 100 रुपये। अभी 1068 पे किया, 1068 को ही सेट ऑफ कर दिया। तो यहाँ जाते हैं, ये बनी 1068 की लाइबिलिटी और 1068 पे कर दिया। लेकिन 1288 इनपुट वाली एंट्री आ रही है, इसका मतलब एक्सेस इनपुट ले लिया यहाँ पे। इसको भी करेंगे एक्सेस, जो एक्सेस क्लेम कर लिया उसको इधर कर देंगे एक्सेस इनपुट क्लेम। जितना भी निकलेगा बाद में एक्सेस इनपुट, उसको 3B में, आने वाली 3B में मार्च से पहले रिवर्स कर देंगे, जिससे बुक्स और ये पूरा मैच हो जाएगा।
या DRC03 से कभी से भी कर सकते हो, एडिशनल डिमांड बना के कैश लेजर से पे कर सकते हो अगर कैश का बैलेंस है तो, नहीं तो 3B से भी एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो 1068 की लाइबिलिटी बनी, 1068 पे कर दिया, लेकिन एक इनपुट और है जो एक्सेस लिया हुआ है, ये 26,000 वाला, इसको भी एक्सेस इनपुट में डालना पड़ेगा। ये हो गया। अभी यहाँ पे ये देखो आउटपुट IGST ये बनी और आउटपुट IGST ये पे कर दिया, बैलेंस क्लोजिंग 100 रुपये आ गया, ठीक है, अक्टूबर मंथ में। देखो ये बनी, ये पे कर दिया, 100 रुपये बैलेंस आ गया। अगले पेज पे आते हैं। 4860 रुपये जमा कराया, 4860 रुपये ही डेबिट कर दिया, एडजस्ट कर दिया। यहाँ देखो 4860 लाइबिलिटी बनी, 4860 पे कर दिया, ठीक है, 100 रुपये का क्लोजिंग। अब यहाँ पे 3165 31 नवंबर को बना, लाइबिलिटी बनी 31 नवंबर को। देखो 3165 लाइबिलिटी बनी और 3165 पे कर दिया। कब किया ये पे किया है दिसंबर में, तो अभी दिसंबर चल ही रहा है। जब इसकी बैंक की एंट्री होगी तो ये एडजस्ट हो जाएगा, 100 रुपये फिर क्लोजिंग बच जाएगा। तो हमारा बैलेंस जो है यहाँ तक पूरा मैच हो गया है नवंबर तक, ठीक है, क्योंकि नवंबर में हमने पे करके ख़त्म कर दिया। 4860 रुपये एडजस्ट करने के बाद 100 रुपये का बैलेंस आ गया, देखो यहाँ भी, ठीक है। और 93 पैसा आ रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे 93 पैसा को राउंड ऑफ डाल के या शॉर्ट एंड एक्सेस डाल के ख़त्म कर सकते हो। उसके लिए राउंड ऑफ डेबिट 93 पैसा और GST पेबल क्रेडिट कर देंगे। इस डेट पे करना होगा 17 नवंबर पे। ये देखो क्लोजिंग बन गया 100 रुपये, जितना यहाँ है, ये देखो ऐसे। तो ऐसे आप कैश लेजर को मैच कर सकते हो। मैंने GST पेबल के हेड में रख के किया है, इसका रीज़न भी होता है क्योंकि जब हम ITC की एडजस्टमेंट एंट्रियाँ डालते हैं तो वहाँ से हमारा GST पेबल क्रिएट होता है, और बैंक से जब पेमेंट करते हैं कैश लेजर में तो वहाँ से हमारा GST पेबल डेबिट होता है। क्रेडिट वाली एंट्री कब बनती है? जब ये ITC की एडजस्टमेंट एंट्री होती है। देखो ये क्रेडिट वाली एंट्री बन रही है, ये यहाँ पे अगर खोल के देखोगे तो यहाँ पे ITC की एडजस्टमेंट एंट्री है। देखो आउटपुट IGST को मैं डेबिट कर रहा हूँ और इनपुट वाले को क्रेडिट कर रहा हूँ। ये देखो ITC को एडजस्ट कर रहा हूँ, कितनी लायबिलिटी बनी और कितना पे कर दिया। बैलेंस अमाउंट GST पेबल में जा रहा है, और ये बैलेंस अमाउंट जो GST पेबल में जा रहा है ये उतना अमाउंट जा रहा है जितना कैश लेजर से पे कर रहे हैं। इसलिए आपको पहले ITC की एडजस्टमेंट एंट्री डालनी पड़ेगी, देन उसके बाद कैश लेजर को मैच करना होगा। यहाँ से तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी क्रेडिट में, और डेबिट में जो हम बैंक से पे करेंगे वो अमाउंट आएगा। तो ऐसे आपका मैच होता चला जाएगा। तो ऐसे आपको कैश लेजर मैच करना है GST पोर्टल से टैली में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।